हेलो, नमस्कार सभी को। ये मेरा पहला वीडियो है और एक एक्चुअली एक बुक पढ़ी है मैंने, उसके ऊपर एक वीडियो है छोटा सा। बुक का नाम है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स। इट इज़ रिटन बाय हॉवर्ड मार्क्स, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का गुरु माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और अपना फंड भी चलाता है। तो ये बुक पढ़ने का आइडिया कहाँ से आया मुझे? आपने सभी ने सुना होगा सुनील नरीन सर, जो आईसीआईसीआई के फंड मैनेजर है। उनका भी अभी एक चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसमें उनका एक लेक्चर सुना मैंने। उसमें वो बोल रहे थे कि भाई आज की मार्केट कंडीशन ये है कि ऑल द रिस्क इज़ विद इन्वेस्टर्स, क्योंकि जहाँ पे भी कंपनियों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आज की डेट में कोई कंपनी डेट नहीं ले रही, QIP करके इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान है और आसानी से लोग बाग बिलीव करके आसानी से वो चीज़ें देते हैं। तो उसी कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने उनके एक दो पॉडकास्ट सुने, तो उसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनका गुरु है हॉवर्ड मार्क्स। तो फर्दर फिर एक यूट्यूबर ने उनसे पूछा कि भाई आप तीन कौन सी बुक रिकमेंड करोगे, अगर आपको तीन बुक ही रिकमेंड करनी हो तो उन्होंने ये मास्टरिंग द मार्केट साइकिल रेफ़र की ये बुक। तो मैंने वो बुक खरीद के, और अभी तो 2 चैप्टर और बच रहे हैं। वैसे लास्ट के चैप्टर ख़त्म हो गए, 13वां और 14वां चैप्टर बच रहा है अभी वो नहीं पढ़ा मैंने, बट ऑलमोस्ट ऑल बुक पढ़ लिया मैंने और बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी इस बुक में, वो ये लगी मुझे कि भाई सबसे पहले मैं अपने आप से सोचा कि मैं क्यों इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ, मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि स्टॉक मार्केट ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो आप सभी जानते हो, जैसे कि कोविड आया, कोविड के बाद में एकदम से बूम आया। कोविड से पहले जहाँ डीमैट अकाउंट्स मुश्किल से 2 करोड़ थे, आज की डेट में डीमैट अकाउंट हो गए 20 करोड़। तो एक्चुअली मतलब इसको देखने के बाद में जिस तरह से सर्कमस्टेंसेज है, जिस तरह से के वैल्यूएशन में पब्लिक को अवेयर किया गया है स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझे लगता है कि अपने जैसे इन्वेस्टर्स अवेयरनेस हमको मिली है। एक्चुअली हम स्टॉक मार्केट में नहीं आए, हमको स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट किया गया है। दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि सारे आप सर्कमस्टेंसेस देखिए, और आम पब्लिक कब अट्रैक्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, जब वैल्यूएशन स्काई हाई है। मतलब आप पूरे स्टॉक मार्केट में मुश्किल से बहुत कम कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर अट्रैक्टिव है तो कोई ना कोई इश्यू है उसके साथ में। और 20 करोड़ अकाउंट खुलने से लोग वहाँ पैसे लगाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा? एक्चुअली मतलब मैं ये सोच रहा था कि इसका अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होगा। इतने सारे अकाउंट खुले हैं, इतनी पब्लिक आ रही है, म्यूचुअल फंड्स में इतना पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली हु इज़ द बेनिफिशियल? क्या हम और आप जैसे लोग जो अभी एक डीमैट अकाउंट खुलवा के हमने एंट्री ली है मार्केट में, क्या हमको बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। और अगर होगा भी तो क्या आपको लगता है कि जो मार्केट वैल्यूएशन है आज की डेट में, इंडिया का मार्केट कैप टू GDP 140% के आसपास है।
क्या आपको लगता है कि 200-250 पहुंच जाएगा? भाई हमको प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब ये 140 से 200-250 पहुंचे, या फिर रैपिडली इकोनॉमी ग्रो करे। तो इकोनॉमी तो 6% से ग्रो हो रही है, और मुश्किल से 6% से 7% होगा, या फिर 5% होगा। इससे ज़्यादा मैक्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारी सपोर्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हम पैसा बना लेंगे स्टॉक मार्केट में? मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत सोचा इसमें, और इसी में एक चैप्टर लिखा है, उसमें ये बोलते हैं। उसके बाद में मुझे ये चीज़ें देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में आया कि किसी दोस्त के थ्रू मैंने देखा कि मेरे 1-2 फ्रेंड है वो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने बताया कि ये अच्छी चीज़ है। पहले क्योंकि मैं बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, एक गांव में रहने वाला हूँ, और मतलब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कहीं पे भी सुना तो वहीं पे ये मतलब इस तरह से सुना था कि ये तो गैम्बलिंग है, ऑल द नेगेटिव स्टफ। बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया 2021 में, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी, और बुक्स भी पढ़ी मैंने, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मतलब बहुत कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी। फाइनली मुझे ये लगता है कि मतलब अपने जैसे इन्वेस्टर्स को हम नहीं आए यहाँ पे भी, मतलब एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू हमको अट्रैक्ट किया गया है इसके प्रति। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका हार्ड अर्नड मनी है, भाई कैसे आम आदमी पैसा कमाता है 1-1 रुपया जोड़ के, उसको इस तरह के वैल्यूएशंस पे आप कैसे खरीद सकते हैं कुछ भी। बहुत सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करिए प्लीज़, क्योंकि मैं तो 3 साल से मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मतलब मैंने बहुत मेहनत किया पिछले 2-3 साल में। मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि मतलब कहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जा सकता है मेरी सेविंग्स, बट मुझे नहीं लगता। मुझे फाइनली 1-2 स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके कुछ इन्वेस्टिंग का सोचा भी, बट मुझे लगता है कि जिस वैल्यूएशन पे इंडियन स्टॉक मार्केट है, मतलब फ्यूचर इतना इस तरह से नहीं दिख रहा कि भाई आप हो सकता है कुछ लोग पैसा बना भी ले, लेकिन मतलब ज़्यादातर नेगेटिव साइड ही ज़्यादा दिखता है। सो सभी साथियों से ये अनुरोध है कि आप, भाई हम मिडिल क्लास से है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, हमको एक एक चीज़ पता है कि कैसे पैसे जुड़ता है, और इस तरह के नैरेटिव में मत आइए कि यहाँ से इतना हो जाएगा और वहाँ से उतना हो जाएगा। भाई कितनी कंपनीज है इंडिया में, आप ट्रैक करिए, उनका रिवेन्यू ग्रोथ 10% है, 5% है, और उसका वैल्यूएशन दे रखा है आपको 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो प्लीज़ सोच समझ के पैसा लगाइए। और ये मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ बोलने में मिस्टेक हो, तो थोड़ा बियर करिए। थैंक यू वेरी मच।